हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। यहाँ 9 नहीं होगा, 9 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। 1 से 9 तक के ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जो कि बिहार दरोगा प्री एग्जामिनेशन के लिए चलाई जा रही है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, 1 से 9 तक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है इसका, और भी बहुत सारे इसमें प्रैक्टिस सेट दरोगा का अवेलेबल है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और बिहार दरोगा प्री के लिए प्रैक्टिस सेट के साथ साथ बिहार जीके और करंट अफेयर दोनों का वीडियो अवेलेबल है। वो सभी साथ साथ आप लोग देखते चलिए, क्योंकि करंट अफेयर भी इसमें काफ़ी आते हैं और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जौनपुर को। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, संवेग सदिश राशि है। बाकी के तीनों ऑप्शन है जो अदिश राशि है। और सदिश राशियाँ कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, ये सब सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, केरल सरकार ने किस प्रोजेक्ट के तहत गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। केरल ने इंटरनेट सुविधा को नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कह रहा है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, शिवालिक। शिवालिक जो है वो हिमालय का शिवालिक को बाह हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो इसका फर्स्ट नंबर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में वर्णन है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग, ये गलत है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गलत है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये तीनों गलत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जो स्थापना 338 अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है? तो यह कहलाती है गर्म मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर है बी नंबर, मेलुहा। मेसोपोटामिया जो है वो पश्चिमी एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो दजला और फरात नदियां के बीच में स्थित था। और हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यता है। और सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 200। 9 नंबर कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो इससे पहले वो सोवियत संघ में राजदूत थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस भी इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और एस राधाकृष्णन को 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान जो होता है भारत रत्न वो दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। और भी जहांगीर से याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था। और सर टॉमस जो थे वो 1615 ईस्वी में
जहांगीर के दरबार में आए थे। अकबर के दरबार में राल्फ फिच आए थे इनके शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं। तो फर्स्ट है पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पश्चिमी हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। जो पूर्वी हिमालय है वो भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के अंतर्गत आता है पूर्वी हिमालय। और पश्चिमी घाट जो है वो भारत के हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत है और यह जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 12 नंबर कह रहा है 20 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, और इसका उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता और ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना। आगे है 13 नंबर। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या होगा। तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। GSLV का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। तो ये होगा 92 संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, और इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो को शामिल किया गया था। हमारे मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में यह बढ़ करके 22 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। हाल ही में गठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किससे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अधीर रंजन चौधरी। और लोक लेखा समिति से याद रखिएगा, इसमें कुल 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होता है। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के नेता को बनाया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में कौन सा है। तो मुंबई में है सबसे बड़ा शेयर बाजार, और इसकी स्थापना जो हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। आगे देखेंगे 18 नंबर। निम्नलिखित में किस पवन के द्वारा लाल रक्त वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिरोको, ऑप्शन नंबर सी। सिरोको पवन है जो सहारा मरुस्थल क्षेत्र में भूमध्य सागर से होते हुए इटली में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक और ऑप्शन है चिनूक। चिनूक पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलती है, यानी कि उत्तरी अमेरिका के ये हवा है चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण प्रायः होता है। तो यह होता है आम चुनाव के बाद पहला सत्र तथा साल का पहला सत्र, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कहाँ एक विशाल प्रदर्शन आयोजित हुआ तथा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा हुई। तो ये हो जाएगा टाउन हॉल में, ऑप्शन नंबर बी। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को करजन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, और इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन भी चलाया गया था, जिसका नेतृत्व करता थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित में वह एकमात्र हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है। तो यह है इथिलीन, ऑप्शन नंबर डी। बी नंबर है जिब्रेलिन हार्मोन। इसका उपयोग बीज रहित फल का उत्पादन करने में किया जाता है।
22 नंबर कह रहा है तनख किस धार्मिक समूह की सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? तो यह है यहूदी। 23 नंबर है 25 अगस्त से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण किस देश में आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा फिलीपींस में। आगे देखेंगे 24 नंबर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थयात्री किस दर्रे का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, लिपुलेख तथा नाथुला दर्रा। उत्तराखंड के कुछ दर्रे हैं, याद रखिएगा, जैसे कि लिपुलेख भी उत्तराखंड का दर्रा है, नीतिला उत्तराखंड का दर्रा है, जम्मू कश्मीर का दर्रा है जोजिला, और बुर्जिला हिमाचल प्रदेश का दर्रा है बारालाचा सिपकिल्ला, और ये नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम का दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, 1916 में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा डीके करबे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनके प्रयास से ही 1850 ईस्वी में विधवा पुनः विवाह कानून को पारित किया गया था, और 1859 ईस्वी में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश पत्रिका का संपादक भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का पुराना नाम बितस्ता है? तो बितस्ता झेलम नदी का पुराना नाम है। और कुछ नदियों को याद रखिएगा, जैसे कि आस्किनी चेनाब नदी का प्राचीन नाम है, परुशनी का नाम है रावी, मतलब रावी नदी का प्राचीन नाम परुशनी है, और सतलज का सतुद्री, बिपाशा ब्यास नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, 27 नंबर का रहा है 16 फरवरी 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि राज्य सरकार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि प्रदान करेगी? 1.5 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, 1.5 करोड़। 28 नंबर कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की पद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 48 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन किया गया है। 29 नंबर कह रहा है किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो यह कर दिया गया था दादा भाई नौरोजी के कहने पे। ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसकी स्थापना ए ओ हुम द्वारा 1884 ईस्वी में किया गया था, और इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था, और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, डच मेटल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगा सी नंबर, कॉपर जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किसके साथ डेटा साझा करने के उद्देश्य से एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सेबी का। 32 नंबर कह रहा है निम्नलिखित विटामिनों और उनकी कमी से होने वाले बीमारियों में असत्य मेल की पहचान करें। तो सबसे पहला है विटामिन बी, बेरी बिल्कुल सही है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन के हीमोफीलिया, ये भी सही है। विटामिन ई पेलेग्रा, ये गलत है। विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझापन तथा पुरुषों में नपुंसकता रोग होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को कितने समय के अंदर संसद से अनुमोदित कर लेना होता है? तो हो जाएगा 1 महीना।
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकती है। आगे है 34 नंबर, ऑपरेशन पोलो के तहत किस भारतीय रियासत का भारत में विलय हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर कह रहा है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और युद्ध के कारण प्रभावित हुई? तो हो जाएगा पंचवर्षीय योजना, पंचम नहीं तीसरा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, जिसका कि काल था 1961 से 66 और इसमें 2 युद्ध हुआ था, भारत चीन और भारत पाक। और इस योजना की असफलता का भी ये कारण यही था कि इस दौरान ये दोनों युद्ध हुआ था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है, इसका कार्यकाल है 1974 से 78 और इसमें गरीबी उन्मूलन इसका मुख्य उद्देश्य था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था 51 से 56 और इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास का प्रारंभ करना था। आगे है 36 नंबर, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 3 जून। 37 नंबर कह रहा है लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो चारवाक, ऑप्शन नंबर सी सही है। और भी संबंधित दर्शन है जो मैं बता दे रही हूँ। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन का कनाद और वेदांत या पूर्व वेदांत दर्शन का बद्रायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका कारण है घर्षण की कमी। और बर्फ़ पे चलने में भी हम लोगों को कठिनाइयाँ होती है, उसका कारण यही है घर्षण की कमी होना। आगे है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट है पत्रातु तापीय केंद्र है और एक साइड ऊर्जा है। दूसरा है झाकरी जल विद्युत, बिल्कुल सही है। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत केंद्र, ये भी सही है। कोरबा जो है वे पवन से संबंधित नहीं है, कोरबा ताप विद्युत केंद्र से संबंधित है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे देखेंगे 41 नंबर सूची 1 में है तेल शोधक कारखाना और सेकंड साइड है राज्य, तो इसका सही मिलान करना है। तो फर्स्ट हो जाएगा तातीपाका, तो यह आंध्र प्रदेश में है, यानी कि 1 का 3। कोयली गुजरात में है। नागापट्टनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कह रहा है राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यह 1/6 को कर सकता है। और अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति का अधिकार केवल संसद को होगा। आगे है 42 नंबर, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर काल, और इसका जो समय होता है वो दोपहर का 12 से 1 बजे के समय को शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, 28 दिसंबर 2019 को मॉस्को रूस में संपन्न फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2019 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? यह जीती थी कोनेरू हम्पी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, सफ़ेद कशिश कौन सा होता है? तो ZnSO4 7H2O, इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए CuSO4 5H2O यानी कॉपर सल्फेट, इसको नीला कशिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है हरा कशिश कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। और डी नंबर है मैग्नीशियम सल्फेट। आगे देखेंगे 45 नंबर, जापानी एन्सेफलाइटिक कारण होता है। तो इसका कारण जो है वो विषाणु है, ऑप्शन नंबर बी। और विषाणु से होने वाले रोग है जिसे याद रखिएगा, जैसे कि एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, गलसुआ, खसरा, ये सब ट्रैकोमा विषाणु से होने वाला रोग है।
आगे 46 नंबर, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। तो यह नीति बारिंग हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बारिंग हेस्टिंग्स से याद रखिएगा, इनके द्वारा ही लॉर्ड क्लाइव के द्वारा स्थापित जो था बंगाल में द्वैध शासन, उसको समाप्त कर दिया गया था बारिंग हेस्टिंग के द्वारा। और इनके काल में ही मुस्लिम शिक्षा के लिए 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना हुआ था। और बारिंग हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जून को। और इस बार का जो 14 जून 2020 को जो मनाया गया, इसका मुख्य थीम था सेफ ब्लड सेव्स लाइफ से। आगे देखेंगे 48 नंबर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च अगर पूछे तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, 20 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 49 नंबर कह रहा है नेसेट किस देश का संसद का नाम है? तो यह इजराइल का संसद का नाम है। और ताइवान, फर्स्ट ऑप्शन है ताइवान। ताइवान के संसद का नाम है युआन। और भूटान का संसद का नाम है त्सोंगडू। और याद रखिएगा जापान का संसद डाइट है और रूस का संसद ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति यानी फाइनेंशियल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? तो हो जाएगा ब्याज दर। ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। आगे देखेंगे 52 नंबर, 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक में मध्य कितनी राशि का मुद्रा विनिमय समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तय हुआ है $400 मिलियन का। 53 नंबर कह रहा है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और इसी अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, निजी ट्रेनों के पहले तख्ते के रूप में 2023 तक कितने ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 तक 12 ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। और इसका घोषणा जुलाई 2020 में कर दिया गया है कि 2023 में 12 ट्रेन लॉन्च किया जाएगा, 2024 में 45 और ट्रेन को निजी ट्रेनों को लॉन्च किया जाएगा और 2027 में 151 निजी ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें 9 दिसंबर को अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे 56 नंबर, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने ही सिंचाई व्यवस्था के लिए गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था, स्कंदगुप्त ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। सही आंसर होगा ए नंबर रेगुड़ मिट्टी। और रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी, कपास मिट्टी, लावा मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी, सभी को काली मिट्टी को ही इस सारे नाम से जाना जाता है। और काली मिट्टी होता है वो कपास खेती के लिए उपयोगी होता है और कपास का सर्वाधिक उपजाऊ होता है, सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है गुजरात में कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन।
59 नंबर कह रहा है सार्थवाह किसे कहते थे? तो इसका सही आंसर है सेकंड नंबर, व्यापारियों के काफिले को। 80 नंबर है पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी, ममता मेहरोत्रा के द्वारा। और यह जो पुस्तक है जयप्रकाश नारायण के जीवन दर्शन पर आधारित है। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया गया था और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के भी कहा जाता है। आगे 61 नंबर, 1857 ईस्वी में का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यह विद्रोह था लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया था। झांसी से लक्ष्मीबाई और कानपुर से नाना साहब के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 62 नंबर, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो यह करता है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए। और अनुच्छेद 220 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी अन्य उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, यूरोप का पर्वत श्रृंखला है, तो यूरोप का अल्प्स पर्वत श्रृंखला है। और विश्व का सबसे ऊंची पर्वत माला हम लोग को पता है हिमालय पर्वत है, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, हिमालय। एनडी ऑप्शन नंबर सी है एनडीज, जो कि विश्व की सबसे लंबी श्रेणी है और यह दक्षिण अमेरिका में है और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है, जो कि रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में 1 सितंबर 1950 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। 66 नंबर कह रहा है फेरोमेन्स पाए जाते हैं, वे पाए जाते हैं कीटों में, ऑप्शन नंबर ए। 67 है 22 जुलाई 2020 को किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है सोनू सूद के द्वारा। 68 नंबर कह रहा है चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, अर्जेंटाइट। सिल्वर का और अन्य अयस्क है जैसे कि रूबी सिल्वर, पायरा गायराइट और हॉट सिल्वर, ये सब सिल्वर का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? तो यह अनुनाद के कारण संभव हो पाता है। आगे देखेंगे 70 नंबर, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो यह लागू हुआ था 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, जो कि मैथ है, आप लोग इसे कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, निम्नलिखित में किस स्थान पर अकबर द्वारा हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालानौर, ऑप्शन नंबर डी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बिरसाल के राजमहल में हुआ था और इनकी माता का नाम हमीदा बेगम था और पिता हुमायूं और इनका बचपन का नाम बदरुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, PWP सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है? तो वह है ब्रिक, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर कह रहा है 18 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंध विभिन्न प्रावधानों एवं मुद्दों की पड़ताल और सुझाव देने हेतु किसकी अध्यक्षता में कंपनी कानून समिति गठित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सचिव कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है 26 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। सबसे पहले है लोक लेखा समिति, तो इसका संबंध है
वित्तीय समिति से, याचिका समिति, कार्यकारी समिति, स्टॉक बाजार स्कीम संयुक्त समिति, तदर्थ समिति, विभागीय समिति का संबंध है स्टैंडिंग समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। आगे है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसका सबसे पहले है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संग्रह है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही सही है। दूसरा है फिलोलॉजी, इसका संबंध गलत है, फिलोलॉजी का संबंध है भाषा की संरचना से। एंटोमोलॉजी या कीटों का अध्ययन से संबंधित है। आइकोनोग्राफी या चित्रकला के अध्ययन से संबंधित है, ना कि कीट पतंग से। नेक्स्ट है 79 नंबर, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। इसका सही आंसर है बी नंबर, स्फीति के साथ। 80 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाकी के तीनों ऑप्शन सही है, जैन तीर्थकर है। 81 नंबर है नदियां और बांध को मिलान करवाना है। सबसे पहले है कावेरी नदी, तो कावेरी नदी से संबंधित है मेंटूर बांध। दूसरा है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी से अलमट्टी बांध। नर्मदा नदी, सरदार सरोवर। और चंबल नदी, सागर बांध। आगे देखेंगे 82 नंबर। 82 नंबर कह रहा है हाल ही में इम्पेज मास्टर कार्ड साझेदारी किस उद्देश्य से की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, कार्ड रहित एटीएम मशीन लॉन्च करने के लिए। और यह जो है एटीएम मशीन के लोकेशन ट्रेस करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है? तो अवस्थित है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए है रांची, रांची से याद रखिएगा भारत लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। अहमदाबाद में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है और नागपुर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान भी नागपुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला है फिनलैंड, हेलसिंकी बिल्कुल सही है। बोलीविया, लापाज ये भी सही है। तीसरा है इथियोपिया, लुसाका ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 85 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो हो जाएगा राज्यसभा का सभापति सदस्य नहीं होता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था और इसके नियुक्ति इसके सदस्यों और अध्यक्ष और सदस्यों दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1। आगे है 87 नंबर, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो यह विकसित किया गया है प्रोफेसर जिस्मनी डॉबसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ओजोन परत से याद रखिएगा, ओजोन गैस जो है वो पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है और यह पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में भी ओजोन परत को जाना जाता है और CFC गैस ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। 89 नंबर कह रहा है साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है? तो वो है विथियोल्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह है आरती साहा, ऑप्शन नंबर सी। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछे तो वो हो जाएगी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 36% की कमी। 92 नंबर देखेंगे, सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? तो इसका है मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना, ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर कह रहा है श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो यह अपचयी प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। तो चमगादड़ जो है वो पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आवृत्ति परिषद के आधार पर ध्वनि तरंगे को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अवस्रव, दूसरा स्रव और तीसरा पराश्रव। जो अवस्रव तरंगे होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, इसको मनुष्य सुन नहीं सकता है। श्रव तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है जिसको कि मनुष्य सुन सकता है आसानी से, और पराश्रव तरंगे होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, इसका सही आंसर होगा सी नंबर 60/90। 96 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो सबसे पहले है 1940 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। बिल्कुल नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था, ना कि 40 ईस्वी में। सेकंड ऑप्शन है 1931 ईस्वी, राजगुरु को फांसी, दूसरा सही है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था। तीसरा है 1921 में असहयोग आंदोलन, ये भी गलत है। 1920 में असहयोग आंदोलन और रॉलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे 97 नंबर, ये भी सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है पंडित दुर्गालाल, तो पंडित दुर्गालाल का संबंध है नृत्य से, एक का दूसरा है लाल गुड्डी जयरामन, ये वाद्य यंत्र से संबंधित है। बाल मुरली कृष्ण, यह कंठ संगीत से संबंधित है, और अमृता शेरगिल चित्रकला से संबंधित है। आगे है 98 नंबर, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा 48 प्रतिनिधि भेजता है, और उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक लोकसभा का सदस्य उत्तर प्रदेश में है जो कि 80 में है, और बिहार में है 40 और पश्चिम बंगाल में है 29। तो इनमें से जो ऑप्शन है इसमें महाराष्ट्र होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन है नहीं, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे कह रहा है 99 नंबर, आइसोगोनिक रेखाएं हैं, तो आइसोगोनिक समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, समान वायु दाब रेखाएं को कहा जाता है आइसोबार। समान पर्वत की गति वाले रेखाओं को कहा जाता है आइसोटेक, और डी ऑप्शन है समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाओं को कहा जाता है आइसोहिप्स। लास्ट क्वेश्चन है आज का 100 नंबर, कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह परियोजना गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र का बम्बे हाई, महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में है मथुरा तेल परिशोधन, उत्तर प्रदेश का है। तो इस तरह से आज का सेट कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चन। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, एवं अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।